डीलर वो होते हैं, एक तो नॉर्मल डीलर होते हैं और एक कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं। नॉर्मल डीलर जो कि एवरी मंथ रिटर्न करते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर जो कि हर 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न करेंगे। तो एक तो ये बेनिफिट है। बट अभी आप पूछोगे कि सर हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इस सेशन में हम लोग यही चीज़ें देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम्स के बेनिफिट क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, वो क्या क्या है। सो कॉम्पोजिशन स्कीम्स वो पर्सन एनरोल कर सकता है जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 सीआर के अंडर हो, बिलो हो। ओके, a taxpayer whose turnover is below 1.5 cr can option out for composition scheme in case of northeastern states like Himachal Pradesh, मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब जगह पे 75 लाख का मैक्सिमम टर्नओवर इज अवेलेबल। And turnover of all businesses registered with the same PAN should be taken into consideration to calculate turnover। मेरा दो बिजनेस चलता है, मैं सीए ऑफिस भी चलाता हूँ और मैं कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ। तो अकाउंट्स भी करता हूँ और मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, तो दो जगह से मेरे इनकम आ रहे हैं। तो मेरे पैन कार्ड के अंडर में दोनों का टर्नओवर एक साथ कैलकुलेट होगा। अगर मैं कोचिंग क्लास को कॉम्पोजिशन स्कीम में लेना चाहूँ और दोनों का टर्नओवर इज मोर देन 1.5 सीआर, तो नहीं ले सकता, किसी एक के लिए भी नहीं, क्योंकि आई एम द होल पर्सन और मैं दो मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा हूँ जिसका एग्रीगेटेड टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, इसके लिए। नेक्स्ट, क्या परसेंटेज होता है कॉम्पोजिशन डीलर जो भी रजिस्टर करेगा उसको एज अ मैन्युफैक्चरर 1%, restaurant service not serving alcohol is 5%। Just for the updation guys, टैक्स रेट्स में थोड़ा सा चेंजेस है। मैन्युफैक्चरर को 2% है, रेस्टोरेंट सर्विस को 5% है, और दूसरे एलिजिबल सप्लायर्स बोलूँ या फिर ट्रेडर्स बोलूँ वो 1% है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर मतलब हर कोई ना, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे कुछ आजकल बिंदी बनाने की फैक्ट्रीज होती है, चूड़ी बनाने की फैक्ट्रीज होती है, वो मैन्युफैक्चरर में काउंट करते हैं, उन लोग भी जा सकते हैं। कंडीशन, जस्ट मैं इन केस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आइसक्रीम बनाता हूँ तो क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी कॉम्पोजिशन स्कीम में 2% के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? सो गाइस, आइसक्रीम बनाने वाले या फिर अल्कोहल सेल करते हैं या फिर कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एंड तो वो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। या कोई भी ट्रेडर है जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स बेचता है तो वो भी नहीं जा सकता है। एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं, अ, वो लोग ले सकते हैं। अगर अल्कोहल इज देयर देन दे कांट गो विद दैट। सो बहुत सारे आजकल के रेस्टोरेंट्स ने ऐसा किया है कि वो रेस्टोरेंट को जीएसटी कॉम्पोजिशन में लेके आते हैं और एक है ना अलग सेक्शन रखते हैं अल्कोहल का, उसको जीएसटी 18% में सर्व करते हैं। सो एक ही रूफ के नीचे दो अलग अलग एंटिटीज रन होती हैं विद अ स्मॉल पार्टीशन। नेक्स्ट पॉइंट, what are the conditions of availing composition schemes? There are some options जिसकी मदद से हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। सो पहला पॉइंट है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय डीलर ऑब्टेनिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सो गाइज, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या होता है? टैक्स रिफंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट पे हमने टैक्स भर दिया है, लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट पे पहले से भी टैक्स लग के आया था जो मुझे मिला था। तो गवर्नमेंट है ना, जो पहले टैक्स भरा था और मैंने थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ा के बेचा है, तो खाली डिफरेंस का जो अमाउंट रहेगा ना मेरा, वही गवर्नमेंट है ना लेगी, और बैलेंस जो पहले से उसने कलेक्ट कर लिया था वो मुझे रिफंड हो जाएगा। अब इसका ये पॉइंट एक अच्छा है कि रिफंड होता है, आईटीसी में मिलता है, बट कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को वो नहीं मिलेगा गाइस। तो ये ड्रॉबैक है। तो मैं जीएसटी रजिस्टर कर रहा हूँ और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पे मुझे रिफंड आता है टैक्स, वही नहीं मिलने वाला।
द टैक्स पेयर कैन नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स। मुझे अगर महाराष्ट्र के बाहर का ऑर्डर आता है मैं नहीं ले सकता, साइड इफेक्ट है। द डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जेम्प्ट गुड्स। बहुत सारे गुड्स है जो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सो हम लोग वो भी चेक करेंगे अगले सेशन में कि कौन कौन से लिस्ट प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी एग्जेम्प्ट होते हैं या नील रेट है। फिर टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर ट्रांजेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट की वैल्यू 50, वो बिल की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और उसके पास जीएसटी डिटेल नहीं है। अब मेरे पास तो जीएसटी नंबर है, तो उसका मुझे 5% नहीं या 1% 2% नहीं, मुझे पूरा 18% भरना पड़ेगा अगर उस पर लग रहा है, या 28% अगर कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो। सो ये एक और साइड इफेक्ट यहाँ पे। If a taxable person has different segment of business such as टेक्सटाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एसेसरीज भी है, ग्रोसरीज भी है। एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उनके पास टेक्सटाइल्स भी है, एसेसरीज ग्रोसरीज भी है, स्टार बाजार टाटा का ही प्रोडक्ट है। ओके, वोल्टास भी टाटा का ही है एसी। सो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया आप लोग को याद दिलाने के लिए कि टाटा इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस इतने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस चलते हैं उसके, तो कैसे करेगा? तो अंडर द सेम पैन दे मस्ट रजिस्टर्ड ऑल सच बिजनेसेस अंडर द सेम स्कीम कलेक्टिवली, और ऑप्शन आउट ऑफ द स्कीम, या फिर आप बाहर निकल जाओ, छोड़ दो। The following conditions must be satisfied in order to option out for composition scheme. Next 3 points और है, the taxpayer has to mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed prominently at their place of business. So it is compulsory कि हम लोग है ना हमारे बैनर पे, बोर्ड पे मेंशन करें composition taxable person. So सबको पता रहेगा कि इससे सामान खरीदेंगे ना तो उसको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। The taxpayer has to mention the word composition taxable person on every bill of supplies issued by him. हम जो भी बिल्स बनाते हैं उसके ऊपर भी composition taxable person लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और सामने वाले को भी पता रहना चाहिए ना कि ये भाई 5% जो टैक्स भर रहा है वो रिफंड नहीं होगा मुझे। दो सप्लाइज गुड्स कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 5 लाख रुपीज, जिसका गुड्स का प्रोडक्ट का सर्विसेज का मैक्सिमम 5 लाख रुपए का वन टाइम बिल जो बनता है वो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है एक चेन है सप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम की। ओके, सो आई जस्ट रिपीट इट कि इनपुट रिसीवर है, नॉट अलाउड। कॉम्पोजिशन सप्लायर होता है जो भी, उसको आईटीसी क्लेम करने का राइट्स नहीं है। तो वो जो भी सामान बेचेगा, फॉर एग्जांपल बेसिक सप्लाई वैल्यू उसका 100 रुपीज़ है, जीएसटी उस पर 18% लगा, तो टोटल वैल्यू 118 रुपीज़ हो गया उसके प्रोडक्ट का। अब कॉम्पोजिशन सप्लायर के पास वो सामान आया 118 रुपये में। अब 118 में उसको कोई आईटीसी माइनस करने नहीं मिलेगा, टोटल कॉस्ट उसका 118 रुपया ही है। उसने एडिशनल है ना वैल्यू कुछ ऐड किया वो प्रोडक्ट के अंदर और 150 रुपीज़ ऐड ऑन किया है। फिर बेसिक ऑफ सप्लाई वैल्यू 168 उसका हो गया है, जीएसटी चार्ज हुआ, नो कॉम्पोजिशन लेवी 1% प्लस 1% है 3.36, तो टोटल जीएसटी लगा के सामान हो गया 171.36। अब इसमें उसने ऐड कर दिया है तो वो अलाउड नहीं है कि वो आउटवर्ड वाले पर्सन से कलेक्ट करे जीएसटी, उसको अपने बिजनेस में से ही देना रहता है, ऐसा है इसमें। तो यहाँ पे 171 रुपीज़ पूरा वो B2B या B2C किसी को भी बेचेगा तो उसको वही प्राइस में मिलेगा। खाली B2B वाले को एक है कि उसको है ना आईटीसी क्लेम एलिजिबल नहीं है,